सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में जैश के 3 आतंकी ढेर में टॉप कमांडर भी शामिल। 3 दिन में 6 आतंकी मारे गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का दौरा। जवानों से मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आर्मी चीफ रहेंगे मौजूद। सरहदी इलाकों में लोगों से भी मिलेंगे रक्षा मंत्री। लखनऊ में चलती एसी बस में आग, 5 जिंदा जले। पिता के सामने बेटा बेटी की मौत। इमरजेंसी गेट नहीं खुला। बिहार से दिल्ली जा रही थी। भारत पाक तनाव को लेकर राजस्थान का सरहदी एयर स्पेस खाली। राजस्थान के 6 जिलों में अलर्ट घोषित। बाड़मेर में घरों से बाहर निकलने पर लगाए रोक। 3 जिलों के कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी। पाक के समर्थक तुर्की से मार्बल नहीं खरीदेंगे व्यापारी। बॉर्डर पर लोगों को ड्रोन की ट्रेनिंग। एमपी हाईकोर्ट के आदेश पर मंत्री विजय शाह पर एफआईआर। देश की एकता खतरे में डालने की लगी धारा। कर्नल सोफिया पर दिया था आपत्तिजनक बयान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर यूपी कैबिनेट की आज बैठक में मंत्रियों का पहुंचना शुरू। लोक भवन में कुछ ही देर में शुरू होगी अहम बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बड़ी खबर, बैठक में मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होने की बात सामने आई है। लोक भवन में कुछ ही देर में शुरू होगी बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोक भवन में कुछ ही देर में बैठक होगी शुरू। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लोक भवन में कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। अहम जानकारी आपको हम बता दें, सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से खबर है, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। अवंतीपोरा के त्राल में आतंकी सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अवंतीपोरा के त्राल में आतंकी सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर 3 आतंकियों को ढेर किया। जैश के 3 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस सुरक्षा बलों की टीम का सर्चिंग अभियान जारी। 2 दिन पहले लश्कर के कमांडर समेत 3 ढेर हुए थे।
इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में मेजर मोहम्मद अली शाह साहब जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अली शाह साहब का रुख कर लेते हैं। अली शाह साहब, क्या कहना चाहेंगे? लगातार जो सेना है वो एक्टिव है और अंतीपोरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई है, यानी ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है और पूरी तरीके से हम अगर देखें तो अभी भी सेना लगातार आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। देखिए, हमारी पॉलिसी टेररिज्म के खिलाफ बिल्कुल सही, सटीक, एक्यूरेट है और बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है कि कोई भी आतंकवादी घटना को हम अपनी सरजमीन पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेना ऑलरेडी प्रोएक्टिव थी, ये भी और प्रोएक्टिव हो गई है, फुल थ्रॉटल। और सोफिया में ऑलरेडी आपने देखा कि शुरुआत वहां से हुई है कि फ्लशिंग आउट 3 आतंकवादियों को मारा, पहचान भी हो गई है, 2 तो वहाँ के लोकल थे और तीसरा जो कश्मीर से, जो पाकिस्तान, जो कश्मीर नहीं था, जो पाकिस्तान से आया था, उसकी पहचान होनी बाकी थी, डिले हो रही थी उसके अंदर। लेकिन शुरुआत वहां से हुई है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अभी जितने भी हमारे सरजमीन पे उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी छुपे हैं, सबको चुन चुन के एक एक कर निकाला जाएगा। और जो कि टेररिस्ट के सपोर्टर्स हैं, जो उनका पक्ष रखते हैं, चाहे मजबूरन, चाहे पैसे की लालच में, चाहे बंदूक के डर से, कुछ मतलब कुछ भी हो, रखते तो हैं, अगर कोई है तो उनको भी ढूंढ निकाला जाएगा। तो यानी कि मकसद ये है, मतलब ये है कि जो भी अगर इन आतंकियों का साथ देगा गलत घटनाओं में, उसको माफ बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और आप जैसे अपने टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि सेना की गतिविधि आतंकियों के खिलाफ बहुत तेजी से जारी है और ये बिल्कुल बच नहीं पाएंगे। जी गरेमज। बिल्कुल, साफ तौर पर शेर सिंह जम्वाल साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शेर सिंह जम्वाल जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे सहयोगी हैं जम्मू कश्मीर से, फिलहाल हालात कैसे हैं जम्मू कश्मीर, क्योंकि लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जो मुठभेड़ हो रही है वो जारी है। देखिए, जहाँ तक हालात की बात है, हालात तो फिलहाल तो नॉर्मल है, लोग सहमे भी हैं और आज इन्होंने स्कूल वगैरह खोलने के लिए परमिशन दी है, लेकिन कुछ पेरेंट्स बच्चों को भेज रहे हैं, कुछ नहीं भेज रहे हैं। तो माहौल ऐसा है। बाकी रही मिलिटेंसी की बात, वो तो मतलब जड़ से निकालने के लिए उसमें समय लगेगा। मोदी जी तो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी जो मिलिटेंसी है, ये मैं खुद ग्राउंड रूट से देख चुका हूँ इसको, ये मैंने एंटी मिलिटेंसी पे बहुत काम किया हुआ है। तो ये जो मिलिटेंसी है, ये जो इस घर घर में बसी हुई है। कश्मीर के कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां मिलिटेंसी की नॉलेज नहीं होगी उनको। वो ऑलमोस्ट 90%, मैं 10% फिर भी निकाल देता हूं लोग जो कि शायद इसमें शामिल नहीं होंगे। अदरवाइज वो सब लोग जो हैं इनको शेल्टर देते हैं, चाहे मतलब बंदूक के जोर पे या पैसे के लालच में, जहां कोई और। लेकिन ये सारे लोग शेल्टर देते हैं तो मिलिटेंसी वहां फैली हुई है। और मिलिटेंट जो इंजाम, जो जितना भी, जहां भी कोई भी क्राइम करते हैं, किसी को मारते हैं, ये सारा हमारे जो वहां के लोकल्स हैं वो उनको बताते हैं, चाहे उनकी अपनी दुश्मनी हो, चाहे वो कोई भी रीजन हो, लेकिन वही लोग उनको गाइड करते हैं, तब जाके वो वहां जाके मारते हैं। उनको तो कोई नॉलेज नहीं होती है कि कहाँ सिक्योरिटी है, कहाँ नहीं है। तो ये सारा जो मेल जोल है, ये सारा वहां के लोकल्स का होता है। तो ये जो है, ये जब तक ये इनको लोकल्स को सुधरना होगा सबसे पहले। अगर लोकल सुधर जाएंगे तो अब तो सिक्योरिटी हमारी तो बहुत एक्टिव है। अब तो हर चीज को ढूंढ के ला रहे हैं वो, चाहे वो अंडरग्राउंड हो बंदा, चाहे किसी भी हवा में भी होगा, उसको भी ढूंढ लेते हैं। लेकिन लोकल्स की सपोर्ट मस्ट है, लेकिन लोकल सपोर्ट नहीं करते। बस यही हमें थोड़ा सा दुख है। ठीक है, अली शाह साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? अली शाह साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? लोकल्स के सपोर्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जामल साहब की बात काफी हद तक सही थी। मैं कहूंगा कि एक टाइम था जहां पर कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पत्थरबाजी होती थी। लेकिन मेरे को देखिए खुशी हुई कि कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ अभी सख्त निंदा हो रही है।
और खास तौर से पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से कश्मीर में कैंडल लाइट मार्च निकाला आतंक के खिलाफ में, ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में, और ये रिसेंटली हुआ है। तो जावल साहब जो कह रहे हैं कि बिल्कुल कहीं गलत नहीं है, मैं इनकी बात से वो अपोज नहीं करूंगा। ये पहले बिल्कुल ऐसा होता होगा पहले। अभी जो मैं देख रहा हूँ, ये देखिए लोकल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है हर जगह पे। फौज को ऑपरेट करने के लिए भी हमको लोकल सपोर्ट जरूरत होती है। बिना लोकल सपोर्ट के फौज वहां पे ठीक से कामयाबी से ऑपरेट नहीं कर पाएगी। मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए भी इनको लोकल सपोर्ट जरूरत होती है। तो जो लोग लोकल सपोर्ट दे रहे हैं मिलिटेंसी को, उग्रवाद को, आतंकवाद को, टेररिस्ट को, बल्कि मैं इनको मिलिटेंट नहीं कहूंगा, इनको आतंकवादी दहशतगर्दी का मानूंगा। मैं कहूंगा मिलिटेंसी होती है बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि मणिपुर में, नागालैंड में, जो कि मासूमों पे, निहत्तों पे, बच्चों पे, महिलाओं पे वार नहीं करते वो लोग अनुमन तौर पे। यहाँ पर तो देखा कहीं पे भी अनुमन तौर पे लाल चौक पे ग्रेनेड ब्लास्ट करके भाग जाएगा बंदा। तो ये लोग बेसिकली है क्या, ये लोग है डरपोक। इनमें हिम्मत नहीं है कि फौजी जहाँ पे हमारे सामना करने की, तो ये लोग सिविलियंस को निशाना बनाते हैं लोग, क्योंकि है डरपोक। और खास तौर से जो पाकिस्तान से आते हैं वो तो और भी ज्यादा डरपोक बहुत, क्योंकि एक तो बुज़दिल सेना है पाकिस्तान की, वहां पे जनरल आसिम मुनीर, वो भी आतंकी है। पाकिस्तान की जो सरकार है और जो फौज है, उनको भी मैं आतंकियों से अलग नहीं मानूंगा। BLA ने भी बोला है कि ये केवल उग्रवादी हैं, वर्दी पहनते हैं, बस केवल वही बात है इनमें। और बिल्कुल अब मैं बल्कि चाहूंगा कि जितना भी लोकल सपोर्ट है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए 100%, चाहे डर के मारे, चाहे एम्पैथी के मारे, चाहे इंसानियत के मारे, चाहे कुछ भी हो। लोकल सपोर्ट जैसे ही लोकल सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा अपने आप खुद ब खुद। और देखिए मेरे को बहुत अच्छी खुशी हुई है देख के कि इस बार पहली मर्तबा जिस तरीके से कश्मीर में एकजुट हो गया और पूरा राष्ट्र एकजुट हो गया। यहाँ पर कोई कांग्रेस पार्टी नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, हम सब हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानियों की तरह एकजुट हुए सब लोग। तो ये हमको जितनी भी, जैसे कि 2.5 फ्रंट वॉर, यानी कि पाकिस्तान एक तरफ, चीन एक तरफ, और अंदर का जो उग्रवाद है, आतंकवाद है, वो उसको जड़ के समेत निकाल के देखना है। और ये दरअसल एक विचारधारा है, इनकी गंदी आइडियोलॉजी है। इनको तरह तरह के बेवकूफ बना के सपने दिखाए जाते हैं कि तुमको पता है कितनी 72 कितने नंबर है, कितनी हुरें मिलेंगी, कहाँ जाओगे, सीधा जहन्नम में जाने वाले ये लोग, सीधा जहन्नम में जाएंगे। और ये लोग पाकिस्तानी जो है, खास तौर से जो अपने आप को दुनिया के ठेकेदार समझते हैं मुसलमानों का, ये इनकी निंदा होनी चाहिए, कॉल होना चाहिए। ये एक टेररिस्ट स्टेट है। पाकिस्तान में आतंक फैक्ट्री पाल रखी है बिल्कुल। ये लोग IT में माहिर है, IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म, अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म में। तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जितने भी हिंदुस्तानी हैं सबको एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की है और ये लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं जहां पर जैश के 3 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। लगातार मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर से खबर, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। अवंतीपुरा के त्राल में आतंकी सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। बहुत शुक्रिया आपका भी शेर सिंह जामवाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो जैश के 3 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का दौरा है। जवानों से मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ भी मौजूद रहेंगे। सरहदी इलाकों में लोगों से भी मिलेंगे रक्षा मंत्री। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बलरामपुर से खबर, तेज रफ्तार
तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का दौरा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जवानों से मुलाकात करेंगे। और अगली बड़ी खबर आपको हम बलरामपुर से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी बलरामपुर से सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार फिर बनी काल। अहम खबर आपको हम बता दें। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। रामपुर से बड़ी खबर, भीषण टक्कर में अर्टिगा कार हो गई चकनाचूर। बारात से लौटते समय हुआ भीषण हादसा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोतवाली देहात के चकवा चौकी के नेशनल हाईवे का पूरा मामला। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, श्रावस्ती जिले के कोना थाना क्षेत्र में गए थे बाराती। बारात से लौटते समय हुआ भीषण सड़क हादसा। अहम खबर आपको हम बता दें, कोतवाली देहात के चकवा चौकी के नेशनल हाईवे 730 का मामला। अर्टिगा कार और टक्कर, भीषण टक्कर। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। कोतवाली देहात के चकवा चौकी के नेशनल हाईवे 730 का पूरा मामला।
आज समय 5 लोगों की दर्दनाक मौत की बात सामने आई है और 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। इसी खबर पर बातचीत के लिए नीरज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नीरज, भीषण टक्कर में अटेगा कार पूरी तरीके से चकनाचूर, लोगों की जान चली गई, पूरी जानकारी क्या मिल पाई है? कई लोग घायल बताए जाते हैं। जी, आपको बता दें कि ये मामला जो है बलरामपुर जिले के देहात कोतवाली के चकवा चौकी के पास की है, जहां पर ये लोग बारात गए हुए थे। वहां से देर रात लौट रहे थे, जहां पर अचानक आर्टिका कार बेकाबू हो गई, जिससे उसमें बैठे 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। शुक्र आपका नीरज हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। आर्टिका कार और ट्रक की भीषण टक्कर हुई है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है रांची से, जहां पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के जवाब में भारतीय सेना के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में राजधानी रांची में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा शहीद चौक से भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल तक निकाली गई, जिसमें 100 फीट लंबा तिरंगा लेकर पूर्व सैनिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। गौरव गाथा लिखा है, पाकिस्तान को एक दिन में स्तराभूत कर दिया, उसे घुटनों पर ला दिया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सेना के तीनों अंगों ने जो शौर्य दिखाया, उसी की खुशी के उपलक्ष्य में हर भारतीय खुश है। इसीलिए आज हम लोग तिरंगा यात्रा के रूप में हर एक भारतीय होने के गौरव के साथ हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। वेरी हाई तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय फौज को धन्यवाद। और आज पूरा देश जिसकी छाती चौड़ी हो रही है, जिसका सिर गर्व से उठ रहा है, ऐसी भारतीय फौज को धन्यवाद। कहीं कहूँगा कि आज देश के सेना के प्रति आभार प्रकट करने के लिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए जो तिरंगा यात्रा है, शहीद चौक से लेकर अगली खबर दुमका से है, जहां पर टाउन थाना क्षेत्र के केवटपाड़ा मोहल्ले में बुधवार की शाम एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। गली में गंदा पानी बहने से मना करने पर युवक फुलचंद्र शाह और छोटू ने पड़ोस में रहने वाली विमला देवी की गर्दन काटकर हत्या कर दी। घटना के वक्त विमला देवी अपने पति मनोज कुमार सिंह के साथ बाजार से लौट रही थी। गली में बह रहे गंदे पानी को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद युवक ने धारदार हथियार से हमला कर महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया। गिराई थी क्या, वही उसी को लेकर झगड़ा हो रहा था कि पानी क्यों गिरा
रहती है डेली डेली, और कभी कभी चाट उट खाती है तो उसका प्लास्टिक ये सब बिक देती है, तो उसी को लेकर झगड़ा हो रहा था। मैंने पानी वो लोग गिराता था? हाँ, गिराता था। तो आपकी माँ विरोध की? हाँ, कि पानी क्यों गिराती है। अच्छा, तो फिर ये क्या? तो नॉर्मल झगड़ा है, तो इसको लिए कोई सर काट देगा। बात का बात तुम बात से बोलो। तो कौन किया ऐसा? वही छोटू जो था वही किया। अभी जहाँ तक सुनने में आया है, पानी का विवाद को लेकर दोनों पक्ष में जो भी कहा सुनी हो रहा है, तो इसमें एक यहाँ बगल में रहते हैं, उनका लड़का छोटू है जो नाम सुनने में आ रहा है, और मनोज सिंह कोई टीचर हैं। उनकी पत्नी को तलवार लिया और तलवार से वार किया, जिससे कि उनका डेथ हो गया है। और इसमें टीचर जो उनकी क्या स्थिति है? उनको संभवतः बाएं हाथ में तलवार से थोड़ा चोट लगा है। यमुनानगर जगाधरी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर, भाजपा नेत्री बंतु कटारिया, यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा शामिल हुए। इस दौरान यमुनानगर जगाधरी में सड़कों पर चारों ओर तिरंगा लिए युवक वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बता दिया कि भारत आतंकवादियों के खिलाफ है। पूरे भारतवर्ष में ये उत्साह है कि भारतीय सेना ने जिस प्रकार पाकिस्तान सेना के झंडे झुलाए हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमारे लिए, हम आम नागरिकों के लिए देश की सेवा की और भारत को इतनी अच्छी जीत दिलाई। सारा देश ही नहीं, पूरे विश्व जो है आज भारतीय सेना ही नहीं, यहाँ के हमारे जो मिसाइल्स हैं, हमारे जो ड्रोन्स हैं, हमारी जो कैपेसिटी है, हमारे जो वायु सेना के ऑफिसर्स हैं, उन सब के लिए आज पूरा विश्व एक टक से देख रहा है और एक उनके अंदर डर भी पैदा हुआ है कि भारत के साथ अब कोई पंगा नहीं ले सकता। पाकिस्तान तो कम से कम नहीं लेगा, क्योंकि अगली बार अगर ऐसी गलती की तो पाकिस्तान नक्शे से उड़ जाएगा विश्व के। कि आज पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना ने किया है, उस पर जिस प्रकार की सफलता हमारी सेना ने प्राप्त की, और देश में तो खुशी की लहर रही, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया हमारी सेना के शौर्य से आश्चर्यचकित है। दुनिया आश्चर्यचकित है तो स्वाभाविक ही है कि देश का हर नागरिक बेहद उत्साहित है, और उनके सम्मान में हमने ये जो आज का कार्यक्रम रखा है, जो हम यात्रा निकाल रहे हैं। और इस यात्रा का नेतृत्व जो हमारी सांसद हैं श्रीमती रेखा शर्मा, वो हमारी पूरी लोकसभा में इसका नेतृत्व कर रही है। और उनके साथ साथ बंतु कटारिया जी, हमारी मेयर, हमारी जिलाध्यक्ष प्रीति जौहर जी, हमारे और जो महिलाएं हमारे जिलाध्यक्ष जी, सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और हम इस बात से बहुत ही खुश हैं और उत्साहित हैं कि हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया वो भूतपूर्व है। हम उनको सलाम करते हैं, उनको सलूट करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो तीनों सेनाओं का धन्यवाद करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। नेतृत्व हमारी बहन सांसद रेखा शर्मा जी कर रही है। आज जो हमारे सेनाओं में एक का मनोबल बढ़ाने के लिए, थोड़ा मोटा का हौसला बढ़ाने के लिए हम सब भारत माता के साथ हैं। धमतरी जिला के शहर के गांधी मैदान में डूब प्रभावितों का धरना प्रदर्शन जारी है। गंगरेल डूब प्रभावितों ने बताया कि डूब प्रभावितों के संबंध में सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा 16 दिसंबर 2020 को आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के प्रति प्राप्त होने पर 3 माह के अंदर सेक्शन अधिकारी जांच प्रारंभ कर पात्र गंगरेल बांध डूब प्रभावितों को भूमि आवंटित करें।
न्याय देना होगा, किसान प्रभावितों को न्याय देना होगा, हाईकोर्ट का आदेश का पालन करना होगा, हाईकोर्ट का आदेश का पालन करना होगा। जिला प्रशासन होश में आओ। हम जो है भूमि की मांग के संबंध में है, हाई कोर्ट से फैसला आया है हमारे हित में कि हमको भूमि आवंटित किया जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो है आज लगभग 4 वर्ष हो गया सिर्फ भटकाने का ही काम कर रहा है डोबान वासियों को। जोगीडीह में सिर्फ 170 परिवार को बसाया है, बाकी प्रभावितों को नहीं बसाया है। तो हम उसकी मांग बार बार प्रशासन से करते आए हैं और हाई कोर्ट का आदेश आया है जिसकी अवहेलना प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। कितने परिवार है? अभी तो करीब 8-8.5 हजार परिवार हैं जो प्रभावित हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 5,347 कुछ परिवार है। आज हमारे पढ़े लिखे दादाजी ये जो है कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने केवल यहाँ वहाँ करके भटका दिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों में उतना वो कागजात पढ़ने का मौका नहीं मिला, इसलिए हम लोग भटक गए। नहीं तो आज तक ये सब मांगने का जरूरत नहीं था, हम लोग आज तक के छीन भी लेते, क्योंकि हम लोग अनपढ़ के कारण अभी तक भटक गए। लेकिन अब ये जो आज के जो अधिकारी हैं, जो जिला के अधिकारी को मैं मानता हूँ, सरकार तो अपना देखभाल जैसा भी कर रहा है, लेकिन आज के जिला के जो अधिकारी वो लोग इतना टाल मटोल कर रहे हैं। कभी राजस्व को जमीन बता रहे हैं, कभी एरिगेशन को बोल रहे हैं। अगली खबर पेंड्रा से है, जहां पर अमरकंटक से मुंडन संस्कार कराकर लौट रहे पिकअप सती बाबा के पास अनियंत्रित होकर लगभग 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में मुंडन के लिए लाई गई मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार 23 लोग घायल हो गए। हादसा इतना भयावह था कि बच्ची का सिर धड़ से अलग हो गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी जान चली गई। परिवार के सभी सदस्य अमरकंटक से धार्मिक संस्कार पूरा कराकर लौट रहे थे। छोटा हाथी और कहाँ पर है? के पास एक है मालवाहक दुर्घटना हुई है, जिसमें 11 कैजुअल्टी आई हैं, जिसमें से 2-3 लोगों की हालत ठीक नहीं है। सबका इलाज चालू हो गया है जिला अस्पताल में, और एक ब्रॉड डेथ बच्चा आया जिसमें सिर से धड़ से अलग हो गया। सर, क्या कुछ रेफरल की स्थिति बन रही है? अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उसके बाद फिर। मैं 112 में वीरेंद्र कुमार गर्ग आरक्षक जा रहा था, मुझे सूचना मिली। हाँ, ये इवेंट 182 नंबर इवेंट है। मेरे को सूचना मिली, मैं सिद्ध बाबा मंदिर के पास गाड़ी मैंने 4 उल्टी पलटी है, नीचे गिर गई खाई में, नीचे खाई में गिर गई है जी। उसमें से एक बच्ची मात्र है जो उनका जिसका मुंडन कराने गए थे, वो बच्ची खत्म हो गई। गाड़ी खाई में पलट गया। कितने लोग बैठे थे गाड़ी में? 20-25 लोग थे। कितने लोग हैं? 20-25 लोग। कितने नीचे कूद गई गाड़ी? यही 25-30 फीट नीचे। कौन सी गाड़ी रही आप लोगों की? पिकअप रही। कैसे घटना हो गई भैया? गाड़ी ज़्यादा तेज रहा तो टर्निंग में आया, संभाल नहीं पाया, गाड़ी मोड़ा सीधा खाई में चल दिया। मुंडन करवाने गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने सेना के सम्मान में राजधानी रायपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुटे। राजधानी रायपुर के यात्रा मरीन ड्राइव से घड़ी चौक तक निकाले गए। लोगों ने तिरंगा हाथों में लेकर सेना के शौर्य को नमन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के नेतृत्व में निकाले गए प्रदेश भर के नेता यात्रा में शामिल हुए। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही थी, जहां प्रदेश भर के नेता यात्रा में शामिल हुए हैं।
उनके मन में सेना के प्रति अगाध सम्मान की भावना बढ़ी है। हमारा देश में देख लीजिए, मैं तो बधाई देता हूँ तीनों सैन्य बलों को, उनकी क्षमताओं को प्रणाम करता हूँ। मैं अदम्य साहस का परिचय दिया है उन्होंने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी का अभिनंदन, और हमारे सैन्य बलों की क्षमता ने बता दिया है कि अब हमारा वो देश नया भारत है। अब इसके ऊपर कोई मैली और तिरछी निगाहों से देखेगा तो ऐसी प्रकार से उसको जवाब मिलेगा। सर भारत ने इस तरह से पूरी दुनिया में संदेश दिया है कि भारत में आतंकवाद करने वालों को भारत की आई चिंचिन कर मारेगी और भारत की गलत निगाह देखने वालों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। उस भावना के साथ आज तिरंगा लेकर छत्तीसगढ़ वासी आज सड़क पर निकले हैं भारत माँ की आराधना के लिए। अगली खबर लखनऊ से है। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की शुरुआत। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर लखनऊ से यह अहम जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक, 12 बजे कैबिनेट मीटिंग को लेकर पीसीबी होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी, कर्नल सोफिया को लेकर मायावती का ट्वीट। आम खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद मंत्री पर एफआईआर को लेकर बोली मायावती। मायावती की ओर से अहम ट्वीट। एमपी सरकार के मंत्री पर एफआईआर उचित बताई है।
ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने ट्राइबल म्यूजियम बनाकर आदिवासी संस्कृति, सभ्यता और उनकी जीवन शैली को आमजन तक पहुंचाने के लिए अभिनव पहल की है। इसके लिए नवा रायपुर अटल नगर में करीब 10 एकड़ क्षेत्र में भव्य एवं आकर्षक आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है। राज्य के पहले ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है और साय ने लोकार्पण कार्यक्रम में सबसे पहले आदिवासी परंपरा अनुरूप मुख्य द्वार पर द्वार पूजा व श्रीफल तोड़कर नवनिर्मित ट्राइबल म्यूजियम में प्रवेश किया है। नहीं, निश्चित ही प्रदेश के लिए एक आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिवस है, जब आदिवासी बाहुल प्रदेश में अभी तक हमारे ट्राइबल कल्चर, रहन सहन, खान पान के बारे में लोग सुन करके जानते थे, समझते थे या किताबों में लिखी हुई बातों को समझते थे। एक जिसकी म्यूजियम की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। एक छत के नीचे ही जाकर के लोग उस जाति समाज के बारे में समस्त जानकारी देख करके एक साक्षात उनसे। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर जनजाति समाज के लिए बड़ा गौरव का दिन है। आज यहाँ प्रदेश का पहला ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण किए हैं और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के 15 साल के मुख्यमंत्री रहे और विधानसभा के अध्यक्ष, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, स्थिति में हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साहू जी, सभी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे वरिष्ठ जन और ट्राइबल मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, जिनके विभाग ने इस संग्रहालय का निर्माण कराया है। बाराबंकी की तहसील फतेहपुर दयाराम बाग अंतर्गत बरसात आने से पहले फलदार वृक्षों पर लकड़ कट्टों का आरा चल गया है और पैसों के बंदरबाट के चलते बेतरतीबी से हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, फल लगे पेड़ों को भी काटने से ये नहीं कतरा रहे हैं। तुमच्या इथे तुमऱ्या इथे पाऊस कमी आहे। अलीगढ़ पुलिस ने गर्मी से राहत दिलाने के लिए यातायात पुलिस कर्मियों को एसी हेलमेट वितरित किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन और कर्मियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये पहल की है। एसी हेलमेट की विशेषता है कि बैटरी से चलने वाले मिनी फैन जो कि सर को ठंडा रखते हैं, हार्ड प्लास्टिक शील्ड चश्मे जो कि आंखों को धूप से बचाते हैं और 11.1 की लिथियम आयन बैटरी और चार्जर के साथ एसी हेलमेट लैस है।
बढ़ती हुई गर्मी के साथ और बढ़ते हुए आधुनिकीकरण के साथ यूपी पुलिस भी आधुनिक होने की कोशिश कर रही है, अपना प्रयास है। इसी प्रयास में आज जनपद अलीगढ़ में जो वातानुकूलित एयर कंडीशनड हेलमेट्स बांटे जा रहे हैं हमारे पुलिसकर्मियों को। इनिशियल फेज में हम लोग 50 एक ट्रायल रन है, बेसिकली हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या ये इफ़ेक्टिव है या नहीं है। वैसे अन्य जनपदों में ये कानपुर में, आगरा में और भी जगहों पे ये पहले लॉन्च किया जा चुका है और वहाँ से इसका फीडबैक अच्छा है। तो हम लोग अपने अलीगढ़ में भी ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बढ़ती हुई धूप से, जहाँ पे हमारे ट्रैफिक पुलिसमैन 40-45 डिग्री सेल्सियस जो कि नॉर्मल वातावरण का है प्लस जो रोड का टेम्परेचर, उससे बढ़ के ये कई बार फीलिंग 50 से प्लस का देता है। वहाँ पे खड़े होकर के दिन में धूप में अपनी ड्यूटी करना एक बहुत ही टफ़ कार्य है। इस टफ़ कार्य के लिए हम अपनी तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं कि उनमें थोड़ी सी उनके कार्य में हम थोड़ी सी उनकी हेल्प कर पाए। तो उसके प्रयास के तहत डायरेक्टरेट ने, यूपी ट्रैफिक डायरेक्टरेट ने ये हेलमेट्स भिजवाई हैं और इसका हम लोग ट्रायल रन करेंगे अगले कुछ दिनों में। उसके बाद जो फीडबैक है वो हम आप लोगों को देंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।